एक समय की बात है, मगध साम्राज्य पर राजा विक्रमादित्य का राज था। राजा बहुत ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी और दूर दूर तक उनकी न्याय और बुद्धिमत्ता की चर्चा होती थी। राजा को अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व था और शायद यही उनका सबसे बड़ा अहंकार था। वो मानते थे कि कोई भी व्यक्ति उन्हें चतुराई में हरा नहीं सकता। एक दिन राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार आया। उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत की ख्याति भी दूर दूर तक फैली हुई थी। वो इतने कुशल थे कि उनकी बनाई हुई तस्वीरों में जान आ जाती थी। राजा विक्रमादित्य ने देवव्रत को अपने महल में बुलाया और उनका सम्मान करते हुए उन्हें एक चुनौती दी। राजा ने कहा, देवव्रत, मैंने तुम्हारी कला की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक ऐसी तस्वीर बनाओ जिसमें मेरी बुद्धिमत्ता और प्रताप साफ साफ दिखाई दे। देवव्रत ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जी महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन राजा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मेरी तस्वीर मेरे मन मुताबिक नहीं बना पाए तो तुम्हें दंड मिलेगा। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें सोने की अशर्फियों से तोल दूंगा। देवव्रत ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने राजा से एक कमरा मांगा जहां वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। राजा ने उन्हें सबसे भव्य कमरा दिया जहां हर तरह की सुविधा मौजूद थी। देवव्रत ने कई दिनों तक काम किया। वो हर दिन राजा के सामने बैठकर उनका अध्ययन करते, उनके हाव भाव को समझते और फिर अपनी कला में डूब जाते। राजा भी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि उनकी तस्वीर कैसी बनेगी। उन्हें यकीन था कि देवव्रत उनकी बुद्धिमत्ता को पूरी तरह से चित्रित कर पाएंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब देवव्रत ने राजा को अपनी बनाई हुई तस्वीर दिखाने का फैसला किया। महल के सभी दरबारी और मंत्रीगण उस कमरे में जमा हुए जहां तस्वीर रखी गई थी। जब देवव्रत ने तस्वीर से पर्दा हटाया तो वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। तस्वीर इतनी जीवंत थी कि ऐसा लग रहा था मानो राजा स्वयं खड़े हों। राजा विक्रमादित्य तस्वीर को देखकर पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने तस्वीर को ध्यान से देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में राजा को बहुत ही भव्य दिखाया गया था। वो अपने राजसी सिंहासन पर बैठे थे, उनके सिर पर मुकुट था और उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि राजा के मुकुट के ऊपर एक गधा बैठा हुआ था। ये देखकर राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें लगा कि ये उनका सबसे बड़ा अपमान है। वो क्रोध से लाल हो गए और देवव्रत से बोले, ये क्या है? तुमने ये कैसा दुस्साहस किया? मेरे मुकुट के ऊपर गधा क्यों बैठाया? क्या तुम मुझे गधा समझते हो? देवव्रत ने शांति से सिर झुकाया और कहा, क्षमा करें महाराज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये तस्वीर तो आपके ही चरित्र को दर्शाती है। राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। क्या मतलब? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं एक गधा हूं? देवव्रत ने समझाया, महाराज, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन हर व्यक्ति में एक कमजोरी होती है। आपका अहंकार ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपने मुझे अपनी बुद्धिमत्ता की तस्वीर बनाने को कहा, लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ साथ अहंकार भी दिखाई दे रहा था। मेरे अनुसार अहंकार एक ऐसी चीज है जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी गधा बना देती है। उन्होंने आगे कहा, इस तस्वीर में गधा आपके अहंकार का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में डूब जाता है तो उसकी सारी बुद्धिमत्ता छिप जाती है। मुकुट ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है और उस पर बैठा ये गधा आपके अहंकार का प्रतीक है। यही वो चीज है जो आपके ज्ञान पर भारी पड़ रही है। राजा विक्रमादित्य ने देवव्रत की बातों को सुना। शुरुआत में उन्हें बहुत क्रोध आया, लेकिन जब उन्होंने गहराई से सोचा तो उन्हें देवव्रत की बात सही लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनका अहंकार सच में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा का क्रोध शांत हो गया और उनके चेहरे पर पश्चाताप का भाव आया। उन्होंने देवव्रत से कहा, तुम सही कहते हो देवव्रत, मैंने अपने अहंकार में तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने न केवल मेरी बुद्धिमत्ता की तस्वीर बनाई, बल्कि मुझे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी से भी अवगत कराया। राजा ने देवव्रत को न केवल क्षमा किया, बल्कि उन्हें ढेर सारा धन और सम्मान भी दिया। उन्होंने कहा, तुम एक सच्चे कलाकार हो, क्योंकि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा का भी चित्र बना सकते हो। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य का अहंकार कम हो गया। वो पहले से भी ज्यादा विनम्र और न्यायप्रिय बन गए। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और इसे त्याग कर ही सच्चा ज्ञान और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। देवव्रत की बनाई हुई वो तस्वीर हमेशा के लिए महल में रखी गई, ताकि राजा और आने वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि अहंकार कितना हानिकारक हो सकता है।